हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल स्प्रेडिंग धर्मा में। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर एंड लाइक करें। अंत में बेल आइकन को दबा दें, जिससे जब भी हम नई वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन आ जाए। दोस्तों, धर्म के प्रसार करने में हमारी मदद करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा गोस्वामी तुलसीदास द्वारा विरचित श्री हनुमान चालीसा का अर्थ हिंदी में। दोस्तों, चलो हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। श्री हनुमान चालीसा। दोहा। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। वरनउ रघुबर विमल जस, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तन जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहे, हरहु कलेस विकार। दोस्तों, इसका अर्थ क्या है? श्री गुरु महाराज के चरण कमलों की धूल से अपने मन रूपी दर्पण को पवित्र करने के पश्चात मैं श्री रघुवीर के निर्मल यश को वर्णित करता हूँ, जो चारों फल, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्रदान करने वाले हैं। हे पवन कुमार, मैं आपका स्मरण करता हूँ। आप जानते ही हैं कि मेरा शरीर और बुद्धि बहुत निर्बल है। मुझे शारीरिक बल, सद्बुद्धि एवं ज्ञान प्रदान कीजिए और मेरे कलेश एवं विकारों को नष्ट कर दीजिए। चौपाई। दोस्तों, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल दामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। इस चौपाई का अर्थ है दोस्तों, हे हनुमान जी, आपकी जय हो। आप ज्ञान और गुण के सागर हैं। हे कपीश्वर, आपकी जय हो। तीनों लोकों, स्वर्गलोक, भूलोक और पाताल लोक में आपकी कीर्ति फैली हुई है। हे राम के दूत, आप पवन सुत और अंजनी पुत्र के नाम से भी जाने जाते हो। आपके बल की कोई तुलना नहीं की जा सकती। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमत निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा। इसका अर्थ है दोस्तों, हे महावीर बजरंगबली, आप महान पराक्रमी हैं। आप कुमति का निवारण करके सुमति प्रदान करने में सहायक होते हैं। आप सुनहरे रंग, सुंदर वस्त्रों, कानों में कुंडल और घुंघराले बालों से शोभायान हो रहे हैं। हाथ वज्र अरु ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ छाजे। शंकर स्वयं केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। इस चौपाई का अर्थ है दोस्तों, आप हाथ में वज्र और ध्वजा थामे हुए हैं और आपके कंधे पर मूंज की जनेऊ शोभा प्रदान कर रही है। हे शंकर के अवतार केसरी नंदन, आपके पराक्रम और यश की संसार भर में वंदना होती है। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज कर बेको आतुर। प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। इसका अर्थ है दोस्तों, आप विद्वान, गुणी और अत्यंत चतुर हैं तथा श्री राम के कार्य करने हेतु सदैव तत्पर रहते हैं। आप श्री रामचरित सुनने में आनंद रस प्राप्त करते हैं। श्री राम, सीता और लक्ष्मण आपके हृदय में वास करते हैं। सूक्ष्म रूप धर सियहि दिखावा, विकट रूप धर लंक जरावा। भीम रूप धर असुर सहारे, रामचंद्र जी के काज संवारे। इस चौपाई का अर्थ है दोस्तों, आप सूक्ष्म रूप धारण करके सीता जी को दर्शन दिए और भयानक रूप धारण करके लंका को जला दिया। आपने विशाल रूप धारण करके राक्षसों का संहार किया और श्री राम जी के कार्यों को सफल बनाया। लाए संजीवनी लखन जी आए, श्री रघुवीर हरिस उर लाए। रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत संभाई। इसका भावार्थ है दोस्तों, हे महाबली हनुमान, आपने संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी की प्राण की रक्षा की। तब भगवान श्री रामचंद्र जी ने प्रसन्न होकर आपको गले से लगा लिया। श्री रामचंद्र जी ने आपकी बहुत प्रशंसा करते हुए कहा कि तुम मेरे लिए भ्राता भरत के समान प्रिय हो। सहस बदन तुमरो जस गावे, अस कह श्रीपत कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। इसका भावार्थ है, सहस्र मुख तुम्हारा यश गान करते हैं। यह कहकर श्री राम ने आपको गले से लगा लिया। श्री सनक, श्री सनातन, श्री सनंदन और श्री सनंत कुमार आदि मुनि, ब्रह्मा आदि देवता और नारद जी, सरस्वती जी, शेषनाग जी
आदि सभी आपका गुणगान करते हैं। जम कुबेर दिगपाल जहाँ ते, कवि कोविद कह सके कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपद दीना। भावार्थ, यमराज, कुबेर आदि सभी दिशाओं के रक्षक, कवि, विद्वान, पंडित अथवा कोई भी प्राणी आपके यश को पूर्णतः वर्णित नहीं कर सकता। आपने सुग्रीव जी की श्री राम से भेंट करवाकर उपकार किया, जिसके कारण उन्हें राजा का पद प्राप्त हुआ। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्यो थाहि मधुर फल जानू। आपके मंत्र का विभीषण जी ने पालन किया, जिसके कारण वे लंका के राजा बने। इस बात को सारा संसार जानता है। सहस्त्रों योजन की दूरी पर जो सूर्य स्थित है, आपने मीठा फल समझकर उसका भक्षण कर लिया था। प्रभु मोद्रिका मेले मुख माही, जलद लाग गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। भावार्थ, श्री राम जी की अंगूठी मुंह में रखकर आपने समुद्र को लांग लिया। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। संसार में जितने भी दुर्गम कार्य हैं, वे आपका अनुग्रह प्राप्त होने पर सहज और सुगम हो जाते हैं। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। भावार्थ, श्री राम जी के द्वार के आप रखवाले हैं। इस द्वार में आपकी आज्ञा बिना कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता। अर्थात आपके अनुग्रह के बिना राम की कृपा प्राप्त करना संभव ही नहीं है। आपकी शरण में आने वाले प्राणी को सभी प्रकार के आनंद सहज ही प्राप्त हो जाते हैं, और जब आप रक्षक हैं तो फिर किसी प्रकार का भय नहीं रहता। आपन तेज सम्हारो आपे, तीनों लोक हांकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। भावार्थ, आपके अलावा आपके वेग को कोई नहीं संभाल सकता, और आपकी गर्जना से त्रिलोक प्रकंपित हो जाते हैं। महावीर हनुमान जी का जहां नाम सुमरण किया जाता है, वहां भूत पिशाच आदि निकट भी नहीं आ सकते। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। भावार्थ, वीर हनुमान जी आपका निरंतर जाप करने से सभी रोगों का नाश हो जाता है और सब प्रकार की पीड़ा दूर हो जाती है। मन, कर्म और वचन में जिनका ध्यान आप में लगा रहता है, उन्हें आप सभी संकटों से मुक्त करा देते हैं। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोए अमित जीवन फल पावे। भावार्थ, तपस्वी राजा श्री राम जी सर्वश्रेष्ठ हैं, और आपने उनके समस्त कार्यों को सहज ही पूर्ण कर दिया। जिस पर आपका अनुग्रह हो और उसकी कोई भी अभिलाषा हो, तो उसे ऐसा फल प्राप्त होता है जिसका जीवन में कोई सीमा ही नहीं होती। चारों जुग परताप तुम्हारा, है परिसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। चारों युगों सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग तथा कलयुग में आपका प्रताप फैला हुआ है, और संसार में आपकी कीर्ति सर्वत्र प्रकाशित हो रही है। आप श्री राम के दुलारे और साधु संतों की रक्षा तथा दुष्टों का नाश करने वाले हैं। अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। भावार्थ, माता श्री जानकी से आपको ऐसा वरदान प्राप्त है जिससे आप किसी को भी अष्ट सिद्धि और नवनिधि प्रदान कर सकते हैं। आप सदैव श्री रघुनाथ जी की शरण में रहते हैं। आपके पास राम नाम का रसायन भी है, जो बुढ़ापा और असाध्य रोगों का नाश करने वाला है। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवर पुर जाई, जहाँ जन्म हरे भक्त कहाई। भावार्थ, आपका भजन कीर्तन करने से श्री राम जी सरलता से प्राप्त हो जाते हैं और भक्तों के जन्म जन्मांतर के दुख दूर हो जाते हैं। ऐसे मनुष्य अंत काल में श्री राम जी के धाम जाते हैं, और यदि फिर भी मनुष्य
योनि में जन्म लेंगे तो भक्ति करेंगे और श्री राम भक्त कहलाएंगे। और देवता चित्त न धरहीं, हनुमत से सर्व सुख करहीं, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। भावार्थ, हनुमान जी की सेवा करने से सभी प्रकार के सुख प्राप्त हो जाते हैं। इसके बाद अन्य किसी देवता का ध्यान करने की आवश्यकता नहीं रहती। जो मनुष्य हनुमान जी का स्मरण करता है उसके सभी संकट समाप्त हो जाते हैं और सभी पीड़ा दूर हो जाती है। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरु देव की नाई, जो सत बार पाठ कर कोई, छूटहि बंद महासुख होई। भावार्थ, हे स्वामी हनुमान जी, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। आप मुझ पर श्री गुरुदेव के समान अनुकंपा कीजिए। जो मनुष्य इस हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ करेगा उसे सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त मिल जाएगी और वह परमानंद को प्राप्त करेगा। जोए पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्ध साकी गौरीसा, तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मह डेरा। भावार्थ, हे हनुमान चालीसा भगवान शिवजी ने लिखवाया है, अतः वे साक्षी हैं कि जो इसका पाठ करेगा उसे अवश्य ही सफलता प्राप्त होगी। हे स्वामी हनुमान जी, तुलसीदास सदैव श्री राम का सेवक रहा है, अतः आप उसके हृदय में वास कीजिए। दोहा, पवन तनय संकट हरन, मंगल मूरति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसऊं सुरभूप। हे संकटहारी हनुमान जी, आपका स्वरूप कल्याणकारी है। हे सुरभूप, आप श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण जी सहित मेरे हृदय में वास कीजिए। जय श्री राम। दोस्तों।